भोपाल में समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कभी पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले ब्राह्मण समाज के बड़े नेताओं का राजनीतिक कद लगातार कम किया जा रहा है, जो एक गंभीर विषय है। अशोक पवार ने कहा कि पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव जो लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे ब्राह्मण समाज के नेताओं को पार्टी में अपेक्षित सम्मान और जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि इससे ब्राह्मण समाज में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है और कहा है कि यदि भाजपा ने इन वरिष्ठ नेताओं को लगातार नजरअंदाज किया और हाशिए पर रखा तो इसका राजनीतिक नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य वर्गों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है और लोग भाजपा से दूरी बना सकते हैं। समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि दतिया चुनाव में उनकी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा था क्योंकि पार्टी की नजर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर है और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समता समाधान पार्टी प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। सर, दतिया चुनाव तो हम लेकर बात करेंगे आज। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी कदापन नेता है, गृह मंत्री रह चुके, उनको टिकट ना मिलना किस नजर से आप देखते हो? देखिए, मैं एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि मैं भी टिकट बांटता हूँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ इसमें टिकट काट के बहुत बड़ा कोई वो काम नहीं किया है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के, एक ब्राह्मण का टिकट काट के किसी दूसरे ब्राह्मण को दिया है। और बहुत छोटे जो उनसे कदमे भी हैं, हर मामले में छोटे हैं। नरोत्तम मिश्रा आज ये मान के चलें कि एक हमारे विधायक और मंत्री जी भी रहे हैं, गोपाल भार्गव जी। गोपाल भार्गव जी बगैर विवाद के नेता हैं और लगभग 45 साल उनको एमएलए जीतते हुए हो गए, 8-9 चुनाव वो जीत चुके हैं। जब उनको साइडलाइन किया गया है, दूसरे नंबर का किस्सा नरोत्तम मिश्रा को साइडलाइन किया गया है, ये उनकी एक राजनीतिक हत्या जैसा मामला है। तीसरा, मैं एक ब्राह्मण की बताऊं, बी.डी. शर्मा के नेतृत्व में कई चुनाव जीते हैं और अभी आम चुनाव शिवराज जी के साथ लगातार उन्होंने काम किया है, उनको भी साइड किया गया है। तो आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की नेतागिरी का सवाल उठता है, वो धीरे धीरे हाशिया पे जाता है। कहते से भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज के अब जो राजनीति में हस्तक्षेप उसको खत्म करना चाहती, भारतीय जनता पार्टी उनका हस्तक्षेप खत्म करना चाहती ब्राह्मण समाज। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उनका हस्तक्षेप खत्म जैसा ही मामला है कि आज देख लीजिए बी.डी. शर्मा कहीं दिख नहीं रहे हैं, आज देख लीजिए नरोत्तम मिश्रा कहीं दिख नहीं रहे हैं, आज देख लीजिए गोपाल भार्गव जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो इन तीनों अच्छे काम करने वाले लोगों का हमारी पार्टी की तो वो है नहीं, लेकिन एक अच्छे काम करने वाले जैसे गोपाल भार्गव जी, जैसे बी.डी. शर्मा बगैर विवाद के, नरोत्तम मिश्रा ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। उनका आपसी विवाद कुछ हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं कि कौन की सरकार गिराई और कौन की नहीं गिराई, इससे कोई मतलब नहीं। अगर लीडरशिप है तो ये काम तो करेंगे ही करेंगे वो, चाहे मैं हूँ, चाहे भार्गव जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे बी.डी. शर्मा जी हो। तो राजनीति में रह के ये काम तो सरकार बनाना, सरकार बिगाड़ना, किसी को विधायक बनाना, किसी को सांसद बनाना, ये काम तो हम लोगों के रूटीन में चलते ही रहते हैं। सर, दतिया चुनाव को लेकर आपकी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा, समता समाधान पार्टी ने, क्या हम ये उपचुनाव में जो छोटी पार्टियां होती वो उपचुनाव में ज़्यादातर भाग नहीं लेती है। हम तो आम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हमारी तैयारी पहले से चल रही है। हम आपके कई पत्रकार वार्ता में ये कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश की हम 230 सीट लड़ेंगे और इस बार जो 2028 का जो चुनाव है हमारे लिए होगा।